कम्यूटेटिंग रिलेशंस हम लोग को पता है, कम्यूटेटर रिलेशंस हम लोगों को बेसिकली पता है कि एक्स और वाई जेड का जो रहेगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा जेड कम्यूटेटर रिलेशंस है, तो एक्स कॉमा जेड और वाई कॉमा जेड, तो ये सारे जो रहेंगे, ये सारे के सारे जीरो आएंगे। सो दे म्यूचुअली कम्यूट विथ ईच अदर। इसके अलावा एक और कम्यूटेटर रिलेशन है पी एक्स कॉमा पी वाई, देन पी एक्स कॉमा पी जेड, और तीसरा हो सकता है हमारा पी वाई कॉमा पी जेड। सो ये सारे भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, इसलिए इनका भी जीरो आएगा। एंड ऑब्वियसली एक्स कॉमा एक्स एंड पी एक्स कॉमा पी एक्स विल ऑल्सो कम्यूट। तो ये भी चीजें कम्यूट करती है, तो ये सारे बेसिक कम्यूटेटर रिलेशंस है जो अपने को पता होने चाहिए। सो यहाँ पर एक और कम्यूटेटर रिलेशन पूछा है एल एक्स कॉमा एल वाई, इसका तो ऐसे कम्यूटेटर रिलेशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो एल एक्स कॉमा एल वाई का कम्यूटेटर रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई वाई इंटू पी जेड। सो ऑपरेटर साइन नहीं दे रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं फिर ज्यादा ये ना हो, तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई रहेगा एल एक्स, और एल वाई क्या रहेगा, एल वाई के केस में उल्टा हो जाता है, तो हमारा जेड पी एक्स और माइनस कौन सा आएगा, एक्स पी जेड आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने एक्सपांड किया। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटर का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अभी कम्यूटेटर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। सो कम्यूटेटर के इतने सारे प्रॉपर्टीज में से मैं बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी 2 से 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटर का ये है कि a कॉमा बी इज इक्वल्स टू माइनस बी कॉमा ए, जो हम लोग को पता है। इसके अलावा कम्यूटेटर एडिशन कैसे होता है, a कॉमा बी प्लस सी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू a कॉमा बी प्लस प्लस a कॉमा सी। तो ये सारे हमारे पास कम्यूटेटर रिलेशंस है। सिमिलरली a कॉमा बी माइनस सी, a माइनस बी कॉमा सी, दैट विल गो इन द सेम वे एज वी हैड रिटन ओवर हियर। सो अभी हम लोगों को यहाँ पे ये जो वाला जो रिलेशन है, इसको हम आगे लिख सकते हैं। सो ये जो कम्यूटेटर रिलेशन है ये हम लोगों को निकालना है। तो क्या होगा, बेसिकली हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए this will be equal to, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू वाई पी जेड माइन कॉमा जेड पी एक्स, मतलब बेसिकली ये सबके साथ जाएगा। तो सबके साथ जाएगा तो ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो टोटल 4 रिलेशन मिलेंगे। सो 4 रिलेशन मिलेंगे तो वी नो अभी एक और कम्यूटेटर रिलेशन अपने को अच्छे से पता है। सो वो क्या है, वो ये है कि uh, अपना जो ये होता है x कॉमा पी एक्स और x कॉमा पी वाई, एक्स कॉमा पी जेड, तो इसका रिलेशन क्या होता है, x और पी एक्स जो होता है वो कमिट होता है विद आई एच क्रॉस, और बाकियों के साथ वो कमिट नहीं होगा, जो दूसरे होंगे मतलब जो उससे अलग होंगे। तो सेम वालों के साथ वो आई एच क्रॉस में ये होता है और बाकियों के साथ वो कम्यूट होता है, डेट इज जीरो आंसर आएगा। तो इसी के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ये एक रिलेशन हो गया। तो एक्चुअली मैं सिर्फ इतने से ही सम से मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या रिलेशन हमारे पॉसिबल है। तो आगे एक और रूल आता है हमारे पास। एक और रूल क्या है, हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा था वो ये था कि अगर मेरे पास a कॉमा बी सी है तो इसका आंसर कैसे आएगा, b वैसे ही रहेगा a कॉमा सी प्लस a कॉमा बी वैसे ही रहेगा और c बाजू में। तो एक ऐसा हो गया, फिर ए बी कॉमा सी भी होता है। सो ए बी कॉमा सी प्लस दूसरा क्या आएगा, ए कॉमा सी बी। सो ये रिलेशंस भी हम लोग को याद रहने चाहिए। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है हम लोग अभी इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे वापस से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए तो इसको और नीचे लेके जाते हैं। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसी को काइंड ऑफ वी आर सेइंग कि हम लोग इसी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसमें से हम क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ सिंपली। सो इट वाज जेड पी एक्स। सो यहाँ पर क्या होगा, अब ये सब एक दूसरे के साथ जाएंगे। स्लो करता हूँ थोड़ा, वाई पी जेड कॉमा जेड पी एक्स, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा, ये दूसरे के साथ जाएगा, मतलब माइनस वाई पी जेड कॉमा
एक्स पी जेड, ये हो गया। फिर दूसरा वाला जो रहेगा माइनस जेड पी वाई कॉमा जेड पी एक्स, और जो चौथे है उसके साथ जाएगा दैट विल बी प्लस जेड पी वाई कॉमा एक्स पी जेड। तो ये सारे हमारे पास ये आ जाएंगे बिना आगे का सॉल्व किए, मतलब बिना ज़्यादा देखे कैसे हम लोग करते हैं। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हमने अभी ऊपर एक रिलेशन लिखा था कि बाकी सारी जो चीज़ें होती है इसमें से एक्स पी एक्स या फिर वाई पी वाई या फिर जेड पी जेड का आंसर ही आई एच क्रॉस आएगा, बाकी सारे जीरो आने वाले। ये एक अपने को पता है, और दूसरा अपने को ये रूल पता है। ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अभी पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में क्या कोई ऐसा है जो आपस में कम्यूट नहीं करेगा? जेड और पी नहीं। जेड है ना, तो जेड और पी जेड है। अभी दोनों का ये देख, पी जेड जो है वो पहले वाले में है, जेड जो है वो दूसरे वाले में। और सेकेंडली पी जेड जो है वो पहले वाले का, अगर मैं इसको पोजीशन देता हूँ 1 2 1 2, तो सेकेंड पोजीशन में, और वाई जो है वो फर्स्ट पोजीशन में। तो फर्स्ट पोजीशन वाला हमेशा पहले आता है और सेकेंड पोजीशन वाला हमेशा बाहर आता है। तो ये एक हो हाँ गया। अभी हम दूसरे में चेक करेंगे कि कोई कम्यूट करने वाला है क्या। y के साथ पी वाई होना चाहिए, पी वाई कहीं नहीं है। x के साथ पी एक्स होना चाहिए, कोई नहीं है, तो इसका आंसर जीरो आएगा। थर्ड वाले में अगर हम देखें तो z के साथ पी जेड होना चाहिए, कहीं नहीं है, और दोनों भी z ही है। हाँ, दोनों भी z ही करेक्ट है, तो इसका भी आंसर जीरो आएगा। और लास्ट वाले में अगर हम देखें तो लास्ट वाले में z के साथ पी जेड होना चाहिए, जो कि है। z के साथ पी जेड होना चाहिए, तो पी वाई के साथ y होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो मतलब सेकेंड वाला जीरो ही हो रहा है। तो z के साथ पी जेड होना चाहिए। वापस से मैं इंडेक्सिंग करूंगा 1 2 1 2। अभी z के साथ पी जेड होना चाहिए, तो z जो है वो पहले वाले में, पी जेड जो है वो दूसरे वाले में। z जो था वो फर्स्ट पोजीशन में था, और दूसरा वाला पी वाई जो था वो सेकंड पोजीशन में। सेकंड पोजीशन वाला बाहर दूसरी तरफ आता है, और पी जेड जो था वो यहाँ पर था, तो x जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये समझा क्या? अच्छे से लिखता हूँ, बहुत शैबी हो गया ऊपर। वाई पी जेड माइनस जेड पी एक्स था पहला वाला, दूसरा वाला वाई पी जेड कॉमा एक्स पी जेड, करेक्ट है। दूसरा वाला जेड पी वाई कॉमा जेड पी एक्स, और चौथा वाला जेड पी वाई कॉमा एक्स पी जेड। अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था पता है, अपने को रिलेशन पता है कि y और y रहेगा तो पी वाई साथ में रहना चाहिए, x रहेगा तो पी एक्स साथ में रहना चाहिए, z रहेगा तो पी जेड साथ में रहना चाहिए। इसके अलावा जितने भी लोग हैं सबका आंसर जीरो आ रहा है, करेक्ट। बस इन्हीं का आंसर आई एच क्रॉस आएगा, बाकी सबका। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y है तो मेरे साथ पी वाई होना चाहिए, बट पी वाई यहाँ पे नहीं है। z है तो पी जेड होना चाहिए। ओके, तो z है तो पी जेड होना चाहिए, मतलब पी जेड मिल गया। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, z के साथ पी जेड, जिस लाइन में z के साथ पी जेड आ गया वो आंसर जीरो नहीं होगा। y जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए y इस साइड बाहर आएगा। पी एक्स जो है वो सेकंड पोजीशन पे, इसलिए पी एक्स को मैंने इस तरफ बाहर लिया। मैं यही बता रहा हाँ हूँ, क्योंकि तू यहाँ पे ए बी कॉमा सी डी का ब्रैकेट यूज करता है जो कि बहुत बड़ा है। तो इसको हम्म, डायरेक्टली यूज ना करते हुए मैं एक स्टेप में लिख रहा हूँ। तो तू पूरा सॉल्व करेगा तो तेरा कम से कम 2 3 लाइन और बढ़ जाएगा। अभी सेकंड वाले में देख, y है तो पी वाई चाहिए, पी वाई है ही नहीं, मतलब आंसर जीरो आएगा। पी जेड है तो z चाहिए, वो भी नहीं है। x है तो पी एक्स चाहिए, वो भी नहीं है। और पी जेड भी क्या होता है, जीरो होता है, कमिट होता है, तो इसलिए इसका आंसर जीरो ही आने वाला है, तो ये पूरा हट जाएगा। z है तो पी जेड चाहिए, पी वाई है तो y चाहिए, वो भी नहीं है। वापस से z है तो पी जेड नहीं है, पी एक्स है तो x नहीं है, तो इसका भी आंसर जीरो आएगा। अब लास्ट वाले में एक और बार ट्राई करते हैं। z है तो पी जेड चाहिए, है, हाँ है। पी वाई है तो y चाहिए, y नहीं है, मतलब ये गया। x है तो पी वाई पी एक्स चाहिए, वो भी गया। तो अभी z और pz है ना, तो मैं यहाँ पे z कॉमा pz लिख लूंगा, क्योंकि z पहले वाले टर्म में है, pz दूसरे वाले टर्म में, तो z कॉमा pz। अभी y जो है वो पहले वाले टर्म के दूसरे में, py जो है वो पहले वाले टर्म के दूसरे में है, इसलिए वो दूसरी तरफ बाहर जाएगा। और x जो है वो दूसरे वाले टर्म के पहले में, इसलिए वो इस तरफ बाहर आएगा। अभी इसका कम्यूटेशन रिलेशन निकालते, ये एक्चुअली सबसे मेन था, मतलब देखो 3 4 स्टेप स्किप करके कैसे लिखा जाता है वही मैं बता रहा था। pz कॉमा z का आंसर क्या आएगा, माइनस आई एच क्रॉस पी एक्स। और यहाँ पे x वैसे ही रहेगा, z कॉमा पी जेड का आंसर क्या आएगा, आई एच क्रॉस। तो आई एच क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे पी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। सो वी विल गेट आई एच क्रॉस कॉमन निकाल सकते हैं, सो वी विल गेट वाई पी एक्स, मतलब माइनस वाई पी एक्स है, प्लस एक्स पी वाई। तो दिस इज नथिंग बट
आई एच क्रॉस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, इसका आंसर आएगा एल जेड। एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इज एल जेड, तो आई एच क्रॉस एल जेड। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, बट हमेशा एल एक्स कॉमा एल वाई जो रहेगा वो रहेगा आई एच क्रॉस एल जेड, ये हमें पता चला। इससे मुझे ये पता चलता है कि एल आई कॉमा एल जे रहेगा तो इसका आंसर आएगा, सॉरी, एल आई कॉमा एल जे रहेगा तो इसका आंसर आएगा आई एच क्रॉस एल के। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं इसको, आई जे के, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जब आई और जे रहेंगे तो आंसर के आएगा, जब के और जे रहेंगे तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो जे के और जे रहेंगे तो उल्टा जा रहे हैं डायरेक्शन के, तो माइनस आई आंसर आएगा, तो माइनस साइन वहां पे आएगा। ये वाला देख लो, यहाँ पे कम्यूटेटर रिलेशन दिए हुए, एल एक्स कॉमा एल वाई आई एच क्रॉस एल जेड, एल वाई कॉमा एल जेड आई एच क्रॉस एल एक्स, और एल जेड कॉमा एल एक्स आई एच क्रॉस एल वाई। सो इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि एल एक्स एल वाई को मैं साथ में मेजर नहीं कर सकता हूँ, देर विल बी एन अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट। तो हाँ, एक स्टेटमेंट याद रखना, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं बताया। इफ इफ ए कॉमा बी कम्यूट्स, देन ए एंड बी कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, पहला चीज। एंड A and B will have simultaneous eigen functions, eigen cats या फिर eigen function। मतलब हम उसको साइमल्टेनियसली मेजर कर ही सकते, साथ साथ उनके आइगन फंक्शंस जो रहेंगे वो भी साइमल्टेनियसली देखे जा सकते हैं। सो उनके बीच में भी एक रिलेशन होगा। सो ये हो गया। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि x कॉमा एल एक्स जो रहेगा इसका आंसर 0 आएगा, x कॉमा एल वाई और x कॉमा एल जेड का आंसर अलग आएगा। x कॉमा एल वाई का आंसर आएगा आई एच क्रॉस जेड, मतलब जो तीसरा है वो आएगा, और x कॉमा एल जेड का जो आंसर आएगा वो रहेगा, ऑफ कोर्स सबके ऊपर ऑपरेटर सिंबल है, माइनस आई एच क्रॉस वाई आएगा, करेक्ट। तो वैसे ही सेम रिलेशन गोज फॉर पी एक्स के साथ भी सेम रिलेशन जाएगा, मतलब पी एक्स कॉमा एल एक्स विल बी इक्वल टू 0 एंड पी एक्स कॉमा पी वाई, not py, px comma ly will be equal to ih cross pz and px comma lz will be equal to minus ih cross py, करेक्ट है। तो ये रिलेशन है। अगला कम्यूटेटर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, x comma l square। तो दिस विल बी नथिंग बट x comma lx square plus ly square plus lz square which is nothing but x comma lx square प्लस एक्स कॉमा एल वाई स्क्वायर प्लस एक्स कॉमा एल जेड स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम x कॉमा एल एक्स इंटू एल एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, वैसे ही मैं इसको x कॉमा एल वाई इंटू एल वाई लिख सकता हूँ, और इसको मैं x कॉमा एल जेड इंटू एल जेड लिख सकता हूँ। तो ये हो गया। अभी मुझे पता है कि x और एल एक्स कम्यूट करते हैं, तो मैं इसको किसी भी वे में लिखूँ इसका आंसर 0 ही आने वाला है, तो मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। बट एल वाई के साथ थोड़ा झोल होगा, इसलिए एल वाई को मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, एल वाई एक्स कॉमा एल वाई प्लस एक्स कॉमा एल वाई इंटू एल वाई प्लस एक्स कॉमा एल जेड, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, प्लस एल जेड एक्स कॉमा एल जेड प्लस एक्स कॉमा एल जेड, करेक्ट है। एक्स कॉमा एल वाई का अपने को आंसर पता था, ओके, आई एच क्रॉस जेड आएगा, ठीक है। प्लस फिर से एक्स कॉमा एल वाई इज आई एच क्रॉस जेड ओनली, और यहाँ पे एल वाई, देन वी हैव एक्स कॉमा एल जेड माइनस एल जेड आई एच क्रॉस वाई और माइनस आई एच क्रॉस वाई एल जेड। तो यहाँ तक हमने कर दिया है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, आई एच क्रॉस कॉमन निकालेंगे सब में से, सो वी विल गेट आई एच क्रॉस कॉमन एंड अंदर क्या बचेगा, एल वाई एंड
एल एल वाई एंड जेड माइनस एल जेड वाई माइनस वाई एल जेड। तो इसका आंसर इतना बड़ा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो पी एक्स कॉमा एल स्क्वायर रहेगा उसका आंसर भी सेम आएगा, आई एच क्रॉस एल वाई कॉमा एल वाई इंटू पी जेड रहेगा, जेड के बदले प्लस जेड रहेगा, जेड नहीं आएगा, पी जेड आएगा, एल वाई आएगा, हाँ, एल माइनस एल जेड पी वाई पी वाई माइनस वाई पी वाई एल जेड, एल जेड। ये इसका आंसर।